जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस चैंपियन में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ मेल कैंडिडेट्स एंड फीमेल कैंडिडेट्स एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 02/2023 के बारे में। आपका फेज़ 1 का रिजल्ट आ चुका है, अब फेज़ सेकंड की बारी है। तो फेज़ सेकंड की जब आपकी बारी है तो फेज़ सेकंड के लिए आपका आएगा सबसे पहले तो एडमिट कार्ड। लेकिन जैसे आप वहाँ पर रिजल्ट देख पा रहे हैं, जो कैंडिडेट्स पास हुए हैं यानी फेज़ 2 के लिए उनको शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, तो उन कैंडिडेट्स के पास एक समस्या है। उसका मैंने काफ़ी कैंडिडेट्स को जो उनको डायरेक्ट जो पर्सनल मैसेज आए हैं उनको तुरंत रिप्लाई किया है और उनको समझाया भी अच्छे तरीके से। लेकिन अभी आप कैंडिडेट्स के पास बड़ी समस्या वही है, फेज़ 2 के एडमिट कार्ड से भी बड़ी समस्या वो है कि आपको डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड करने हैं। किसी को ड्राइविंग लाइसेंस करना है, किसी को पैन कार्ड करना है, किसी को कंप्यूटर सर्टिफिकेट करना है, किसी को जो आपका टाइपिंग स्किल का है, किसी का जो अदर जो भी कोई स्किल आपके पास है तो वो आप कैसे करेंगे। और आपके पास हायर जो एजुकेशन का सर्टिफिकेट है या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, आप अभी तक ग्रेजुएशन कर नहीं पाए कंप्लीट, तो आप सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करोगे। तो सारे के सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको किस तरीके से अपलोड करने हैं वो आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। जो भी कैंडिडेट्स की कोई प्रॉब्लम है वो इस वीडियो के माध्यम से डाउट क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ा सवाल है पहले कि फेज सेकंड का एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि वो आपको डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करने ही करने पड़ेंगे। 101% मैं फिर से आपको कह रहा हूं, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने ही होंगे, तभी आप उसमें शामिल हो पाएंगे। हालांकि आपका फेज सेकंड का एडमिट कार्ड दिया जाएगा, टेंशन मत लीजिएगा, वो भी आपका डाउनलोड होगा, बिल्कुल किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी। तो सबसे पहले जैसे आप लॉगिन करते हैं, मैं डायरेक्ट आपको लॉगिन कर देता हूं। यहाँ पर जो कैंडिडेट्स के पास आ रहा है, हर एक कैंडिडेट्स के यही प्रॉब्लम्स आ रहा है और लगातार मैसेज इतने भरे पड़े हैं इस जो एक ही प्रकार की समस्या से। मैंने सोचा कि कैंडिडेट समझ जाएंगे, लेकिन काफ़ी इस बार समस्या रही है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आप सभी कैंडिडेट्स के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट्स लॉगिन पर अपना जाकर है जो आईडी पासवर्ड लगाकर यहाँ पर है जो रिजल्ट वाले ऑप्शन पर पहुँच जाना है। जैसे आप वहाँ पर पहुँचेंगे तो उसके बाद में आपका आगे का जो प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही यहाँ पर लॉगिन करते हैं तो आपके सामने ये फेज 1 का रिजल्ट है और यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नेम होगा कैंडिडेट्स का। यहाँ पर आपके सब्जेक्ट डिटेल्स हैं वो तो आपने देख लिए, कट ऑफ हो चाहे आपका रिजल्ट हो वो आपने अच्छे तरीके से देख लिया। जैसे आप इसको स्क्रॉल करते हैं तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है एडिशनल डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। एडमिट कार्ड फॉर फेज सेकंड टेस्टिंग फॉर अग्निवीर वायु इनटेक 02/2023 विल बी अपलोडेड एट लेटर डेट। आपका जो है जल्द ही अपलोड हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए किसी भी प्रकार का। जैसे एडमिट कार्ड आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको ये डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होंगे। तो यहाँ पर जैसे आप एडिशनल डिटेल्स पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। अब देखिए गाइज, सभी कैंडिडेट्स के पास अलग अलग जो है इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में ये ऑप्शन है जो अलग अलग तरीके के आते हैं। किसी के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट का है, किसी के पास टाइपिंग का है, किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस का है, किसी के पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस का है, किसी के पास 2 व्हीलर का है। तो अलग अलग तरीके के ऑप्शन है, बहुत सारी स्किल हैं या और भी स्किल्स हैं और बहुत सारे ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार के आ रहे हैं। तो ये जो ऑप्शन आ रहे हैं वो इसमें इंडियन एयरफोर्स की गलती नहीं है, आप लोगों की खुद की गलती है इसमें। क्योंकि आप जब फॉर्म अप्लाई करते हैं तब आपके पास यदि सर्टिफिकेट है तभी आपको यस करना चाहिए। आप जो है खुशी के या मतलब अपने आप को बेहतर प्रदर्शन करने के लिए, यहाँ पर साबित करने के लिए कुछ कैंडिडेट्स है वो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ जो गलत तरीके से यहाँ पर डाटा को जो इनपुट कर देते हैं, कुछ साइबर कैफे वाले गलती कर देते हैं। तो फॉर्म जब भी फिलअप करवाएं किसी भी चीज़ का सही तरीके से फिलअप करवाना चाहिए, क्योंकि ये डिटेल्स जब मांगी जाती है, जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तब आपसे ये पूछा जाता है वहाँ पर कि आपको इसका इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, कोई स्किल है, तभी आप उसमें यस और नो करते हैं। यदि यस कर देते हैं तब यहाँ पर आपका जो है डॉक्यूमेंट्स मांगा जाता है जब आपका फेज सेकंड होता है उससे पहले। तो यहां पर देखिएगा कैंडिडेट्स के पास आ रहा है अपलोड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज सर्टिफिकेट। अब जो अलग अलग स्टेट में आपके पास अलग अलग जो सर्टिफिकेट होते हैं, राजस्थान सरकार के अंदर जो आता है RSCIT होता है, और जो अलग अलग CCC हो गया या अलग जो बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, तो वो आपको यहाँ पर PDF अपलोड करना होगा। उसके बाद में हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन टाइप यहाँ पर जो कैंडिडेट्स ने भरा था उसके अकॉर्डिंग प्रश्न, यानी अभी जो कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो जैसे यहाँ पर आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर आप कोई डिग्री कर रहे हैं, तो यदि जो आप कर रहे हैं तो उससे पहले वाले साल की अपलोड कर सकते हैं। जैसे ग्रेजुएशन के अंदर जो भी कैंडिडेट्स है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, तो जैसे फाइनल ईयर का एग्जाम दिया तो अभी मार्कशीट नहीं आई है और लगभग आ गई है तो वो अपलोड कर सकते हैं। जिसके पास है डॉक्यूमेंट्स हाईएस्ट तो वो अपलोड करें इसके अंदर। यदि आपके पास नहीं है तो आप सेकंड ईयर की अपलोड करें, सेकंड ईयर की भी नहीं है तो फर्स्ट ईयर की जरूर अपलोड करें। आपको यदि किसी के पास 12वीं का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है तो 12वीं का सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना होगा। ये तो आपको यहाँ पर हो गया। उसके बाद में यहाँ पर आपको सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं और सारा प्रोसेस आपका डन है वो हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको कहीं पर भी नहीं आएगी।
अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स के पास अलग अलग ऑप्शन है, क्योंकि आप जब कैंडिडेट्स ने फॉर्म फिलअप किया था तब आपके सामने इस प्रकार की प्रॉब्लम्स थी, यानी जब आपने उसमें यस किया है तभी ये ऑप्शन आपके सामने आ रहे हैं। ये देखिएगा अपलोड जो है लर्निंग मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, यहाँ पर है आपका अपलोड टू व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस। यदि आपकी एज 18 वर्ष हुई है या नहीं हुई है तो 18 वर्ष से पहले तो आपका वो बनेगा नहीं। लर्निंग लाइसेंस है तो भी आप अपलोड कर दीजिएगा। टू व्हीलर यानी वही होता है, तो आपका जो है लाइट जो लाइसेंस जिसको बोला जाता है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। कौन से में भी अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि दोनों नहीं है तो दोनों में भी यही अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अपलोड आपको करना होगा। यदि नहीं है तो, यदि आपके पास लाइसेंस नहीं है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, इसका भी और ऑप्शन है और जो इसका सॉल्यूशन भी है। ओके, उसके बाद में हाईएस्ट जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये आपको अपलोड करने होंगे। एक अदर कैंडिडेट्स का सभी का अलग अलग जो है यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट्स दिखा रहा है, क्योंकि आपने जब वहां पर डिटेल्स में यस किया है तभी आपके पास ये अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, तो इनको लेकर आपको घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है, चाहे मेल कैंडिडेट्स हो या फिर फीमेल कैंडिडेट्स हो, देख सकते हैं जो आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट है वही है एजुकेशन का। अब जिन कैंडिडेट्स के पास नहीं है ना तो वो 12th की मार्कशीट अपलोड कर दीजिए। जिसके पास फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर की भी मार्कशीट नहीं है तो हाईएस्ट में 12th का मार्कशीट अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड यहाँ पर करना ही करना होगा। यदि आपका जैसे कि यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट्स में लाइसेंस की बात हो रही है तो आप स्लिप अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि वो तुरंत आपको मिल जाती है। जैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा तो आपको स्लिप मिल जाएगी और वो आप यहाँ पर पीडीएफ बनाकर अपलोड कर देना, वहाँ पर आपका जो नंबर है जनरेट हो जाता है। ओके, तो उससे काम चल जाएगा। यदि नहीं है तो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए हमारे इन कैंडिडेट्स ने तो बहुत सारे ऑप्शन है वो यहाँ पर कर दिए। देखिए अपलोड एनी अदर स्किल, जो भी कोई स्किल है, क्वालिफिकेशन है, अचीवमेंट है या कोई एक्सपीरियंस है किसी काम करने का या कोई सर्टिफिकेट है कंप्यूटर का, तो वो आपको अपलोड करना होगा। अब इतने सारे ऑप्शन है, यानी कोई ना कोई तो आपके पास इसमें से सर्टिफिकेट होगा तो आपको अपलोड करना होगा। कंप्यूटर नॉलेज, टाइपिंग का नॉलेज है आपको बेसिक, या कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ में अपलोड करना है। उसके बाद में हाईएस्ट क्वालिफिकेशन और यहाँ पर जो आपको फिलअप करना होगा। से सीधी बात ये स्पष्ट होती है, आप जो कैंडिडेट्स हैं जिनके पास ये सारे के सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ऐड एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन के अंदर आप जैसे अपलोड करते हैं यहाँ पर, तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स है, जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं तो आपको यहाँ पर अपलोड करना ही करना होगा। तो मैंने अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। यदि आपके पास मार्कशीट का हाईएस्ट जो क्वालिफिकेशन की बात हो रही है तो आप 12th का मार्कशीट कर दीजिए। यदि आपके पास नहीं है तब की बात है। यदि आपके पास फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर का कोई मार्कशीट है तो वो अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो एक्सेप्ट किया जाएगा। फेज सेकंड का एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो आपको अपलोड करना ही करना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कीजिएगा। मेरा यही कहना है आपसे, एक ही विनती है आप सभी कैंडिडेट से कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड जरूर कीजिएगा। फेज सेकंड को लेकर तो फेज सेकंड की तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। अब आपके पास समय बहुत ही कम है, जैसे भी आपको समय मिलता है 15, 20, 25 दिन का, तो वो आपके लिए बहुत ही कीमती और सुनहरा अवसर है। इस बार आपके लिए कॉम्पिटिशन कम है, आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। कट ऑफ भी कम गया है तो आप अपनी मेहनत को बरकरार रखिएगा। ऐसा नहीं है कि कट ऑफ कम गया तो सिलेक्शन आसान से हो जाएगा। फेज सेकेंड में उतनी ही तैयारी करनी है जितनी आपको फेज फर्स्ट में आपने की है, उसी तरीके से मेहनत कीजिए। फिजिकल अच्छे तरीके से कीजिए, जीडी ग्रुप डिस्कशन हो गया और आपका इसके साथ साथ एसआरटी में भी आप तैयारी कीजिएगा। आपका कम्युनिकेशन है और जो आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वो अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिएगा, मैं यही कहना चाहूंगा। और चैनल से जुड़े रहिएगा, जल्द से जल्द जो भी अपडेट आएंगे आपके साथ शेयर किए जाएंगे। जैसे ही फेज सेकंड का एडमिट कार्ड रिलीज होता है तो आपको अपडेट है वो दे दिया जाएगा। मैं भी उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो ये आप कंफ्यूज ना होइए कि यदि यहाँ पर हम सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे तो हमारा एडमिट कार्ड नहीं आएगा। एडमिट कार्ड आएगा, लेकिन आपको मेरी यही कोशिश है और यही सलाह है कि आप यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर अपलोड कीजिएगा, जो भी आपके पास हाईएस्ट जो भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप लोगों ने जब यहाँ पर फॉर्म फिलअप टाइप में यस किया है तभी ये आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट्स के पास नहीं भी आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा ऑप्शन ऐड किया नहीं, तब उनके पास नहीं है। लेकिन 70 से 80% कैंडिडेट्स के पास ये ऑप्शन आ रहे हैं क्योंकि आपने यस किया था फॉर्म फिलअप के टाइम में, तब ये ऑप्शन आ रहे हैं। डरने की कोई बात नहीं है इसमें, आपका फेज सेकंड का एडमिट कार्ड निश्चित आएगा जो भी है, लेकिन आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए। मेरा यही कहना है, जल्द से जल्द और सही तरीके से फॉर्मेट में अपलोड करना है। ओके, पीडीएफ बनाकर अच्छे तरीके से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी जरूर पसंद आई है। जानकारी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर होना चाहिए, और यदि आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगामी अपडेट्स आपको सही समय पर मिलता रहे। सभी सोशल मीडिया हैंडल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। आपका दिन शुभ रहे, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ।